हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम ऋतुराज मिश्रा है। आज का टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, वो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। आइए इसकी शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन हमारा होता क्या है। सबसे पहले समझें कि प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। अगर हिंदी की बात की जाए तो इसका एक बार देखते हैं डेफिनेशन। A pronoun is a word which is used in a place of a noun. नाउन के स्थान पे हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। ये तो बात हुई आपकी प्रोनाउन को लेकर, एक बार देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड, ये वो शब्द है which relates, क्या करते हैं, रिलेट्स करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, लिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं। कहाँ कनेक्ट करेंगे? नाउन के साथ में या प्रोनाउन के साथ में, नाउन के साथ में या प्रोनाउन के साथ में कनेक्ट करेंगे। और विच इज यूज, जो यूज किए जाते हैं बिफोर इट, उससे पहले यूज किए जाते हैं, राइट। अब इसको हम, इस जो डेफिनेशन आपके सामने मेंशन है, इसको हम समझने वाले हैं इस एग्जांपल की मदद से। देखिए, इसको समझने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जो रिलेटिव प्रोनाउंस में बहुत सारे प्रोनाउंस हैं हमारे, उसमें से सिर्फ दो ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है हमारा हु और सेकेंड वन है हमारा हुम। हु और हुम को हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। अब एक बार देखते हैं एग्जांपल यहाँ पर। आई नो द बॉय हु अब्यूज्ड यू। आई नो द बॉय हु अब्यूज्ड यू। अब हम जानते हैं इसके अंदर जो रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा हु है, और इससे पहले क्या आया हुआ है, हमारा नाउन आया हुआ है। एक बार चलते हैं, इस तरफ चलते हैं। विच रिलेट्स टू द नाउन और प्रोनाउन, विच रिलेट्स टू द नाउन और प्रोनाउन, वही यहाँ पे आया हुआ है। ये क्या है? बॉय क्या है? हमारा नाउन है, जो बिल्कुल क्या कर रहा है, रिलेट्स कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है, लिंक कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है वो। तो ये तो बात हुई आपको डेफिनेशन को समझने के लिए। अब चलते हैं एक लेवल और आगे चलते हैं। इसके अंदर क्या होती हैं? दो क्लोज होंगी आपकी। क्या होंगी? दो क्लोज होंगी आपकी। एक होगी इंडिपेंडेंट, एक होगी डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या होगी? वो अपने आप में स्वतंत्र होगी, उसका एक मीनिंग होगा। और डिपेंडेंट क्या होगी? उसमें वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होगी, वो दूसरे क्लोज पे डिपेंड करेगी, राइट। एक बार देखते हैं वो कौन कौन सी होगी। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं या जानती हूं, राइट। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, ये बात हुई यहां पर। ये क्या है? डिपेंडेंट क्लोज है, इसे किसी और चीज की जरूरत नहीं है यहां पर। इंडिपेंडेंट क्लोज है। और हु अब्यूज, जिसने आपको गाली दी, किसने गाली दी हमें पता ही नहीं है, तो ये क्या है? डिपेंडेंट क्लोज है हमारी। क्या है? डिपेंडेंट क्लोज है। ये तो बात हुई आपके रिलेटिव प्रोनाउन की, एग्जांपल को एग्जांपल की तरह से समझने के लिए। अब एक बार देखते हैं यहाँ पर, इस टेबल पे आते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, जो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। हु और हुम को समझने वाले हैं। तो हु को जब समझेंगे हम, जो यूज कैसे होगा, जो वो यूज होगा जो और जिसने के सेंस में, जो और जिसने के सेंस में यूज होगा आपका। हुम यूज होगा जिसकी और जिसको के सेंस में, जिसकी और जिसको के सेंस में यूज होगा आपका। हु काम करेगा एज ए सब्जेक्ट और हुम काम करेगा एज ए ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं इसको। जैसे एग्जांपल है, जैसे आप क्वेश्चन, कोई आपने सेंटेंस लिखा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा आपका ऑब्जेक्ट है। कैसे करते हैं? टीचर्स आपको बोलते हैं व्हाट और हुम का क्वेश्चन लगा लो। जैसे एग्जांपल के लिए, आई एट एन एप्पल, मैंने क्या खाया? एक एप्पल खाया। तो व्हाट से क्वेश्चन लगाया, क्या खाया? व्हाट मीन्स क्या है? क्या। तो क्या से क्या निकल के आया हमारा? एप्पल निकल के आया, राइट। जैसे ऋतुराज सर टॉट अस, ऋतुराज ने क्या किया? हमें पढ़ाया। ऋतुराज सर टॉट अस, ऋतुराज ने हमें क्या किया? पढ़ाया। किसको पढ़ाया? हमें पढ़ाया। तो अस क्या हुआ हमारा? ऑब्जेक्ट हुआ। अस क्या हुआ हमारा? एज ए ऑब्जेक्ट वहां पे काम करे तो ऑब्जेक्ट हुआ। तो हुम क्या करता है हमारा? ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है। तो यहां भी क्या करेगा? ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेगा। और हु और हुम क्या करेंगे? ये दोनों के दोनों पीपल के लिए यूज होंगे, यानी ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होंगे। किसके लिए यूज होंगे? ह्यूमन बींग्स के लिए इनको हम यूज करेंगे। दोस्तों, अब लेते हैं एग्जांपल्स, ताकि ये टॉपिक है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन में, जो हम डिस्कस कर रहे हैं हु और हुम के बारे में, हम बहुत अच्छे समझ पाएं कि कहाँ पे हमें हु यूज़ करना है और कहाँ पे हमें हुम यूज़ करना है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं और समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जो भी स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है हमारा। और सब्जेक्ट जो होगा वो या तो नाउन होगा या आपका प्रोनाउन होगा, राइट। अब लेते हैं एग्जाम्पल। दिस इज द बॉय डैश वर्क्स इन द फील्ड। ये वही लड़का है जो काम करता है खेत में। अब यहाँ पे डैश आया हुआ है, हमें क्या सेंस निकल रही है? अपने आप ही क्या जो सेंस निकल रही है वो निकल रही है जो। तो जो के लिए क्या यूज करते हैं? हम हु यूज करते हैं। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। वर्क क्या है हमारा? वर्क लिखा हुआ है, वर्क्स लिखा हुआ है। वर्क क्या है? हमारी वर्ब है। वर्ब से पहले क्या आता है? हमारा सब्जेक्ट आता है। और ऐसे सब्जेक्ट क्या काम करता है? हमारा हु काम करता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम हु को मेंशन करेंगे। अब क्या निकलेगी सेंटेंस की? दिस इज द बॉय हु वर्क्स इन द फील्ड। ये वही लड़का है जो खेत में काम करता है, राइट। समझ में आया हुआ आपको? अब आते हैं एग्जांपल नंबर 2 की ओर।
दिस इज द बॉय डैश ऑल प्रेज, ये वही लड़का है जिसकी सब प्रशंसा करते हैं। अपने आप क्या इंसान निकल गया, ऑल प्रेज, जो सबकी, जो सब प्रशंसा करता है, जिसकी सब प्रशंसा करते हैं, जिसकी अपने आप ही जो सेंस निकल रही है, क्या निकल रही है, ऑब्जेक्ट वाली निकल रही है। जिसके लिए क्या यूज करते हैं, होम यूज करते हैं, जो एज ए ऑब्जेक्ट हमारा काम करता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, होम लिखेंगे। क्या सेंस निकल रही है, दिस इज द बॉय हुम ऑल प्रेज, जिसकी सब प्रशंसा करते हैं, राइट। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। द वुमेन लिव देयर डाइड यस्टरडे। अब लिव क्या है, हमारी वर्ब है। अब वर्ब से पहले क्या आता है, हमारा सब्जेक्ट आता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हु लिख सकते हैं। उससे पहले आपको समझा देता हूँ और भी कुछ चीज़ इसके अंदर। अब द वुमेन डाइड यस्टरडे, जो एक वुमेन थी, द वुमेन, वो वुमेन डाइड यस्टरडे, कल मर गई, उसका उनका देहांत हो गया। द वुमेन डाइड यस्टरडे, ये क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है, और ये क्या है, हमारा डिपेंडेंट क्लोज है। अब लिव्ड से पहले क्या है, हमारा लिव्ड क्या है, हमारी वर्ब है। इससे पहले क्या यूज करना है, हमें यूज करना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में क्या काम करता है, हमारा हु काम करता है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हु लिखें, यहाँ पे हु यूज करेंगे। इसका सेंस निकलेगी, द वुमेन डाइड यस्टरडे, वो औरत कल मर गई जो वहां रहती थी, हु लिव देयर, जो वहां रहती थी, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। द मैन डैश इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड बाय ऑल, ठीक है। अब इसे कैसे है, इसमें भी दो हमारे क्लोज हैं। द मैन, वो आदमी, इज ट्रस्टेड बाय ऑल, सब उस पर भरोसा करते हैं, सब उस पर भरोसा करते हैं। कौन कर, किस पे भरोसा करते हैं, हु इज ऑनेस्ट, जो ईमानदार है, जो ईमानदार है। अब हम जानते हैं कि जो हम इसमें यूज करेंगे, हु के लिए यूज करेंगे, जो का यूज करते हैं, हु के लिए यूज करते हैं, तो हु आएगा। द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड बाय ऑल, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, द मैन इज ट्रस्टेड बाय ऑल हु इज ऑनेस्ट, राइट। इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं। राम इज द बॉय, राम वही लड़का है, डैश शी लाइक्स, जिसको वो पसंद करती है, जिसको वो पसंद करती है, जिसको वो पसंद करती है। तो यहाँ पे है एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम होम को यूज करेंगे। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे, ताकि और इसे क्लियर कर पाए। टेल मी द नेम ऑफ द गर्ल, उस लड़की का नाम मुझे बताओ, डैश यू वॉन्ट टू हेल्प, डैश यू वॉन्ट टू हेल्प, जिसकी आप मदद करना चाहते हो, जिसकी आप मदद करना चाहते हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे होम को मेंशन कर दोगे। तो इस तरीके से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कहाँ पे आपको हु यूज करना है एज ए सब्जेक्ट और कहाँ पे आपको हुम यूज करना है एज ए ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच आज के लिए।